जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह एकादशी के संबंध में है। आपको पता ही होगा कि 23 मई रविवार को इस बार त्रिस्पर्शा एकादशी हो रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी क्या है इस व्रत को करने की विधि, एकादशी क्यों की जाती है, एकादशी से जुड़े हुए समस्त सवालों के जवाब जो भी मेरी समझ में आते हैं उनको लेकर मैं आपके पास उपस्थित हुई हूँ। तो इन सवालों और जवाबों की श्रृंखला को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सकेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानें एकादशी को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी है क्या, एकादशी का जन्म कैसे हुआ, एकादशी को करना क्यों आवश्यक है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी जानते हैं, साइंटिफिक रूप से भी ये माना गया है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। एक मशीनरी हमारे भीतर मौजूद है। उस मशीनरी को आराम देने के लिए, आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को जोड़ने के लिए उस चीज से, ताकि मशीन को आराम मिल सके, भोजन को छोड़ने का, भोजन का त्याग करने का विधान किया गया है। हम नियमित पका हुआ भोजन, छौंका हुआ भोजन या फिर तामसिक या रासिक भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्राण ऊर्जा सहित जो भोजन है, ताज़ा फलों का सेवन, जूस का सेवन या दूध का सेवन जो अत्यधिक पकाया हुआ नहीं है, उस भोजन का सेवन करने का विधान कुछ दिन ऐसे विशेष उपवास के रूप में हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से दिए गए हैं, जिनको अगर हम उस दिन केवल उपवास की तरह और हल्का फुल्का ग्रहण करके रखें तो हमारी मशीनरी को थोड़ा आराम करने का और रिकवर होने का समय उस समय मिल जाता है। तो इसलिए 48 दिनों के एक चक्र से ऐसा कहते हैं कि हमारा देह जो है वह 48 दिनों में कई बार ऐसे चक्र से गुजरता है जब उसको शांति की और विश्राम की आवश्यकता होती है। खगोलीय स्थितियों में भी कुछ ऐसे बदलाव उन दिनों आते हैं, कुछ ऐसी सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है। सृष्टि रचना के समय कुछ ऐसे पुरुषों की, ऐसी प्रकृति रूपी स्त्रियों की और काल पुरुष रूपी पुरुषों की स्थापना की गई थी, जो अपने पूर्ण स्वरूप के साथ संसार में विचरण करते हैं और व्यक्ति की मनोदशाओं के साथ अपना जो एक होता है एक्सपेरिमेंट जैसा करते रहते हैं कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक विचार चल रहे हैं या नकारात्मक विचार चल रहे हैं। आपके पुण्य और पाप के फलस्वरूप उन विचारों में परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कभी अकारण ही हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा मन बेकार हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, कभी अकारण ही हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। तो वह जो आकाश में विचरती हुई ठाकुर जी की शक्तियां हैं, वह पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियां हमारे मन को चंचल और मन को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एकादशी भी प्रभु की वही वैष्णवी शक्ति है जो हमारे मन को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, एक आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे मन को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो जो व्यक्ति भी एकादशी का व्रत पूर्ण मन से करते हैं, उनके भीतर सदा सात्विक भाव जागृत रहते हैं, उनकी देह शुद्ध रहती है, शरीर के प्रति उनका, क्योंकि जब हमारे शरीर में थोड़ी भी कोई परेशानी हो जाती है तो हमारा पूर्ण ध्यान हमारे शरीर की ओर ही लगा रहता है, जबकि हमारा जो जीवन है वह शरीर के पोषण और उसी के लिए तो नहीं हुआ है। शरीर का ध्यान रखने के लिए अन्य भी कई काम हमें संसार में करने हैं। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो उन कार्यों को बेहतरी से हम कर पाएंगे। तो ये 48 दिनों के चक्र में 3 एकादशियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं और यदि हम उन तीनों एकादशियों का विधि पूर्वक पालना करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शुद्ध रहता है, सात्विक रहता है, भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित रहता है। भक्ति के साथ साथ सांसारिक कार्यों को भी हम बेहतरी से उन दिनों कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि एकादशी है क्या। एकादशी संस्कृत में 1 और 10 के योग को कहते हैं। 10 और 10 दिन और एक दिन, जब 11वां दिन होता है, महीने के जो 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन दोनों पक्षों का जो 11वां दिन है उसको अति पवित्र बताया गया है। उस समय सकारात्मक एनर्जियां, नकारात्मक एनर्जियां हमारे पृथ्वी के निकट होती हैं। कृष्ण पक्ष में की गई एकादशी का फल कहीं ना कहीं हमारे पितरों को, हमारे शरीर के, हमारे पृथ्वी के अधोलोकों से जो हमने कुछ लिया है उनको, और शुक्ल पक्ष में की गई एकादशी का लाभ देवी देवताओं को मिलता है। और फलस्वरूप उस इन एकादशियों के फलस्वरूप हमें पितरों से, हमारे जो भी देवी देवता हैं, मृत्यु लोक से जुड़े हुए देवी देवता हैं, उनसे हमें उस चीज का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारी देह तो स्वस्थ रहती है। यह तो सबसे बड़ा फायदा हमें रहता ही है।
तो पूर्णिमा और अमावस्या से पहले आने वाले 4 दिन पहले आने वाली ये जो एकादशियां हैं, इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, कौन सी कथा है जो एकादशी के संबंध में मानी जाती है। मुर नामक दैत्य ने जब सभी देवताओं को परेशान कर लिया, सभी देवताओं को हरा दिया, तो सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मुर नामक दैत्य को नष्ट करने के लिए कहा। भगवान विष्णु उसको मारने के लिए जब दौड़े तो डर की वजह से, भय की वजह से मुर नामक दैत्य कहीं जाकर छुप गया। जब कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया तो भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। विश्राम की उस अवस्था में जब उनको मुर नामक दैत्य ने देखा तो वह उन पर हमला करने के लिए, धोखे से हमला करने के लिए आया। तो अचानक ही भगवान विष्णु के शरीर से एक वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई और उसने अपनी हुंकार से ही मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। जब उसका संहार इस तरह इतनी सामान्य प्रक्रिया से भगवान विष्णु ने होते हुए देखा तो उन्होंने उस वैष्णवी शक्ति से पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से आपका जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके शरीर से ही मेरा जन्म हुआ है, मैं तेज पुंज के रूप में आपके भीतर विद्यमान थी, अब आप मुझे स्थान दीजिए। तो प्रभु ने एकादशी के दिन उसका जन्म होने के कारण उसका नाम एकादशी रखा। 11वां वो दिन था, जो महीने का, उस पक्ष का वो 11वां दिन था, तो भगवान ने उसका नाम एकादशी दिया और उससे कहा कि आप व्यक्ति की देह में पुण्य के रूप में विराजमान रहेंगी, तीर्थों में आप पुण्य के रूप में विराजमान रहेंगी। जो व्यक्ति आपके दिन अन्न का त्याग करेगा, फलाहार में कहीं ना कहीं एक जीवनी सृष्टि के रूप में आप मौजूद रहेंगी। जो व्यक्ति अन्न का त्याग करेगा उसको आप संपूर्ण फल देंगी और आप मेरी अति प्रिया रहेंगी। जो व्यक्ति आपके दिन उपवास करेगा, भोजन का त्याग करेगा, उससे मैं अति प्रसन्न होऊंगा और अपने लोग को उसको बुलाऊंगा। यह होने के बाद एकादशी ने तीर्थों में और फलाहारी चीज़ों में अपना स्थान ग्रहण किया, लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया। अब जब सभी लोग एकादशी करने लगे, क्योंकि एकादशी की कथा सभी ओर फैल गई, तो एकादशी सब लोग करने लगे। सब लोग जब एकादशी करने लगे तो पाप पुरुष जो था, पाप पुरुष होता है कि सृष्टि के समय जब सृष्टि निर्माण जब हो रहा था तो भगवान ने पुण्य के साथ पापों की भी रचना की। सुख और दुख, अंधेरे और उजाले, अंधकार और प्रकाश, माफ कीजिएगा, अंधकार, प्रकाश, सुख और दुख, इन सब का भेद करने के लिए भगवान ने काल पुरुष की रचना की थी, पाप पुरुष की रचना की थी। उन्होंने एक ऐसे पुरुष की रचना की जिसके भीतर सभी प्रकार के पाप विद्यमान थे और यमराज का सहचर उसे बनाया था कि यमराज के साथ वह काम करेगा और जो पापी होंगे उनको लाकर वह नरक में डाल देगा। जब एकादशी सभी लोग करने लगे तो पाप पुरुष को बड़ा दुख हुआ। उसने जाके यमराज से इस चीज की शिकायत करी कि प्रभु हमें सेवा दोष लग रहा है, हमारा जो काम दिया गया है, लोगों पाप करते हैं लेकिन एकादशी के कारण वह स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, तो इस तरह हमें प्रभु का सेवा दोष लगेगा, हमको जाकर इसकी शिकायत प्रभु तक पहुंचानी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने विष्णु भगवान से जब ये अपनी बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो अच्छा है कि लोग एकादशी का व्रत करके स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि भाई आपको सेवा दोष लग रहा है, आपके पास करने को कुछ नहीं रह गया, तो आप अन्न में जाकर निवास करें। उस दिन जो भी व्यक्ति अन्न को ग्रहण करेगा उसको संपूर्ण पाप पुरुष मतलब जिसके भीतर गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, कन्या हत्या, चोरी, लोभ, मोह, मत्सर, सभी जो दोष जिसके भीतर विराजमान हो, तो इस दिन अन्न के भीतर ये सभी जो भी पाप संसार में बताए गए हैं वे आकर विराजमान हो जाते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है उसको वो समस्त पाप अपने भीतर झेलने पड़ते हैं, सांसारिक दुख उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। तो अन्न में स्थान मिलने से पाप पुरुष प्रसन्न हो गया और तभी से यह विधान चल गया कि एकादशी का व्रत जिसको स्वर्ग प्राप्ति करनी है, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने हैं, वे एकादशी के दिन अन्न का त्याग करे। तो यह कथा हो गई एकादशी की। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी करना कब से प्रारंभ हुआ है। मोहिनी एकादशी का, कल जो मोहिनी एकादशी है उसका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दो भेद होते हैं। एकादशी दो प्रकार की मानी गई है, एक होती है संपूर्ण और दूसरी होती है वेद्या। संपूर्ण एकादशी में तो स्मार्त और वैष्णव सभी मिलकर एक ही एकादशी करते हैं और द्वादशी के दिन उसकी पारणा हो जाती है। संपूर्ण दिवस जब एकादशी रहती है तो वह संपूर्ण एकादशी कहलाती है। और जब वेद्या एकादशी होती है, या तो दशमी में एकादश का भेद हो जाता है या एकादशी के साथ द्वादशी का जब भेद हो जाता है तो वह वेद्या एकादशी कही जाती है। वैष्णव
द्वादशी के साथ वेद वाली एकादशी को ही करते हैं। पद्म पुराण में कहा भी गया है कि जो वो भगवान विष्णु के प्रिय होना चाहते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जो जाना चाहते हैं, उन्हें द्वादशी के मेल वाली एकादशी को करना चाहिए, त्रयोदशी के दिन उनको पार ना करनी चाहिए। तो पूर्व विद्या और परा विद्या करके भी इसके दो भेद होते हैं। जो स्मार्त जो जिस एकादशी को करते हैं वो पूर्व विद्या मानी जाती है, दशमी तिथि के साथ उसका मेल माना जाता है। पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, परा एकादशी को ही, द्वादशी के वेद वाली एकादशी को ही अच्छा बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ त्रिस्पर्शा एकादशी। त्रिस्पर्शा एकादशी का बहुत अधिक पुण्य होता है। जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संयोग जब आकर मिल जाता है तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ऐसा कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी करने वाले व्यक्ति को 1000 एकादशी, जो कि एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन में कर नहीं पाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो बचपन से ही इस तरह का नियम ले लेते हैं या गुरु के सानिध्य में रहते हैं वही यह कर पाते हैं। तो त्रिस्पर्शा एकादशी में एक एकादशी करने से 1000 एकादशी का पुण्य लाभ हमें मिल जाता है। तो चूंकि कल त्रिस्पर्शा एकादशी है तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो एकादशी नहीं भी करते हैं वह भी कल का व्रत अवश्य करें। आज के दिन वह एक समय भोजन करें, कल के दिन सागार हल्के से हल्का लेने का प्रयास करें, हो सके निर्जल रहें, मौन व्रत धारण करने की कोशिश करें कि मौन व्रत उस दिन रख सकें। दूध का सेवन कर सकते हैं, अगर निर्जल नहीं रह सकते तो गाय का दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, और भी नहीं ले सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। जीवंत फल, आप जीवंत चीज़ें उस दिन खाने का प्रयास करें, जो अग्नि के संपर्क में ना आए उसी चीज़ को खाने का आप उस दिन प्रयास करें। तो कल की त्रिस्पर्शा एकादशी है, कल मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की कथा भी मैं आपको छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में सुना देती हूँ कि मोहिनी एकादशी एक जब सीता जी राम जी से बिछड़ गई थी, सीता जी का वियोग हो गया था राम जी से, रावण उनको हर के ले गया था, तब राम जी दुखी होकर वन में भटकते हुए वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सीता जी का पता मिल जाए। भगवान वशिष्ठ ऋषि ने उनको मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, ताकि एक तो एकादशी की प्रतिष्ठापना हो सके, क्योंकि प्रभु लीला करने के लिए आए थे। तो मोहिनी एकादशी की प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने सम्मोहन हेतु कि जब आप मोहिनी एकादशी करते हैं तो प्रत्येक वो चीज, सात्विक भाव से मांगी हुई प्रत्येक चीज आपकी ओर सम्मोहित होकर आती है। इसलिए मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल की बड़ी एकादशियों में इसकी गिनती की गई है, बहुत बड़ी एकादशी इसको माना गया है। मोहिनी एकादशी इसको नाम इसीलिए दिया गया कि इसके अंदर एक सम्मोहन की शक्ति होती है। यदि आप धन चाहते हैं तो धन आपको मिलेगा, यदि आप संतान चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं तो वह आपको मिलेगा। यदि अन्य भी कोई आपकी मनोकामना है, कन्याएं विवाह के लिए उत्सुक है, युवक विवाह के लिए उत्सुक है, अच्छी पुत्र वधू अगर आप चाहते हैं, अन्य भी कोई आपके जो भी मनोकामना है, यदि आप भगवान विष्णु का सानिध्य और प्रेम चाहते हैं, आरोग्य अगर चाहते हैं, भक्ति अगर आप चाहते हैं, धन अगर आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को मोहन करने के लिए, उनका सम्मोहन करने के लिए मोहिनी एकादशी का विधान किया गया है। सबसे पहले भगवान राम का जिक्र आता है कि सबसे पहले भगवान राम ने इसकी प्रतिष्ठापना करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के कहने से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और तभी से उन्हें सीता जी को प्राप्त करने की भूमिका उस दिन से उनको बनने लगी। वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र को एक कथा सुनाई, जिसमें एक द्युतिमान नाम के राजा की कथा है, जो सरस्वती नदी के किनारे रहता था। सरस्वती नदी के किनारे उसका राज्य था। उसी के नगर में एक धनपाल नाम का वैश्य भी था, जिसके 5 पुत्र थे। उसका जो पंचम पुत्र था, पंचम पुत्र बहुत अधिक बिलासी, कामी और अन्य सभी पापों को ग्रहण करने वाला हो गया। वैश्य ने उसको अपने घर से निकाल दिया और वह तरह तरह के पाप कर्म में जब निरत रहने लगा तो राजा ने भी उसको कारागार में डाला, लेकिन वैश्य पुत्र होने के कारण, क्योंकि वैश्य बहुत धार्मिक था, तो उसको छोड़ दिया गया। जब उसको वहां से नगर से निष्कासित कर दिया गया तो वह जंगल में बहेलिये के रूप में रहने लगा। एक दिन जब वह पशु पक्षी का शिकार कर रहा था तो कौंडिन्य नामक ऋषि वहां से निकले और उनके वस्त्रों से गिरी हुई जो जल की बूंदें थी उसके छींटे उस व्यक्ति पर, उस बहेलिये पर, उस वैश्य के पंचम पुत्र पर पड़ गए और उसके समस्त जो जाने अनजाने में किए गए थे पाप वह नष्ट हो गए और पुण्यों का उदय हुआ और सद्बुद्धि उसको प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे भोग और मोक्ष दोनों मुझे, क्योंकि भोग की उसको बहुत अधिक लालसा थी, उसकी भोग की लालसा खत्म नहीं हुई थी। तो भगवान कौंडिन्य ऋषि ने उसको मोहिनी एकादशी करने की, विधिवत रूप से करने की सलाह दी। उसने जैसे ही मोहिनी एकादशी की
धीरे धीरे उसका व्यापार जमने लगा, उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए और अंततः जाकर वह गरुड़ जी के साथ भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। तो कल के दिन, कल जो मोहिनी एकादशी है, कल के दिन हमें आज एक समय भोजन करना है, कल हमें सागार करना है, जैसा भी हमारी देह, हमारा शरीर अलाउ करे वैसा हमें खाना है। परसों हमें 8:10 से पहले इसका व्रत की पारणा कर लेनी है। पारणा करना बहुत आवश्यक होता है। पारणा करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। तो आप थोड़ा सा ही कुछ ले लें, अन्न का दाना आप ले लें पूजा सेवा से निवृत्त होकर, लेकिन पारणा आप अवश्य करें। पारण का भी अपने आप में एक महत्व है जो हमें करना आवश्यक रहता है। 24 मई को सुबह 5:26 से और 8:10 तक इसका विधान बताया गया है पारणा का, तो आप पारणा अवश्य करें उस दिन और विधिवत रूप से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। कल आप इसका संकल्प लें सुबह सुबह कि आज हम मोहिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं। जिस तरह से भी आपका शरीर अलाउ करे वैसे आप इस एकादशी को करें। अन्न से आप विशेष रूप से बचें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समस्त पापों का स्थान इस दिन अन्न में हो जाता है। तो इस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।